गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग के इस नए वीडियो में मैं आपका दोस्त राहुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो है वो उसका टॉपिक रहेगा सोर्सेस ऑफ ड्रग्स। ओके, सो फार्माकोलॉजी का ये एक टॉपिक होता है सोर्सेस ऑफ ड्रग, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। द मेन सोर्सेस ऑफ ड्रग आर, ड्रग जो होती है, ड्रग के बारे में आपको पता है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। सोर्स मीन्स क्या होता है? सोर्स मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो स्रोत, है ना। और स्रोत का मतलब होता है जहाँ से कोई चीज़ मिलती है, हमें प्राप्त होती है, ठीक है। और ड्रग की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। ड्रग ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि ह्यूमन के अंदर या एनिमल के अंदर किसी बीमारी को डायग्नोस करने में, किसी बीमारी को रोकने में या उसके ट्रीटमेंट में मदद करता है। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं ड्रग्स। ओके, सो सोर्सेस ऑफ ड्रग्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों, नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ ड्रग में डिफरेंट टाइप के सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें ड्रग ऑब्टेन होती है, ड्रग प्राप्त होती है। तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट सोर्स होता है नेचुरल सोर्स। ओके, सो फर्स्ट है नेचुरल सोर्स, देन हम पढ़ेंगे मिनरल सोर्स के बारे में, देन है थर्ड है सेमी सिंथेटिक सब्सटेंस, नेक्स्ट है फोर्थ सिंथेटिक कंपाउंड्स, फिफ्थ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एंड देन सिक्स्थ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसी को हम बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग भी हम कहते हैं। ओके, सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, नेचुरल सोर्स से। तो नेचुरल सोर्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ ड्रग्स दैट आर यूज्ड इवन टुडे, है ना। आज के समय में प्लांट और एनिमल, पौधों से और जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनसे हमें ड्रग्स प्राप्त होती है। तो प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं या प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनसे हमें ड्रग प्राप्त होती है? तो बहुत सारे वैसे एग्जांपल्स हैं, बट मेन और कॉमन एग्जांपल्स हैं। एट्रोपिन ड्रग जो होती है वो हमें ऑब्टेन होती है, प्राप्त होती है फ्रॉम एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना एक प्लांट होता है जिससे हमें एट्रोपिन नाम की एक ड्रग प्राप्त होती है। ये हमने फर्स्ट ईयर में फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा है। एट्रोपा बेलाडोना जो प्लांट है उसके लीफ से हमें एट्रोपिन जो है वो ड्रग प्राप्त होती है। नेक्स्ट है डिजिटॉक्सिन फ्रॉम डिजिटेलिस लीफ। डिजिटेलिस भी एक प्लांट होता है, इसको फॉक्स ग्लो कहा जाता है। इसके प्लांट की जो लीफ होती है, उस लीफ से हमें डिजिटॉक्सिन ड्रग प्राप्त होती है। थर्ड है मॉर्फिन ड्रग। मॉर्फिन जो कि ओपियम के प्लांट से प्राप्त होती है, हमें ओपियम का जो फ्रूट होता है उससे हमें मॉर्फिन नाम की ड्रग मिलती है। सो दोस्तों, नेचुरल सोर्सेस में सिंपल सा वर्ड मीनिंग क्लियर कर रहा है। नेचुरल सोर्स, है ना, प्राकृतिक स्रोत, प्रकृति से जो हमें मिलते हैं। अब प्रकृति में पौधे भी होते हैं और जंतु भी होते हैं, तो पौधों में वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। एट्रोपिन एट्रोपा बेलाडोना से मिलती है, डिजिटॉक्सिन डिजिटेलिस लीफ से मिलती है, और मॉर्फिन जो होती है वो ओपियम प्लांट से हमें मिलती है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल से। सो एनिमल से भी हमें कई तरह की ड्रग हमें प्राप्त होती है। तो उसमें एग्जाम्पल्स हैं हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, थायराइड एंड कॉड लिवर ऑयल। इंसुलिन जो होता है वो हमें जो एनिमल होता है उनके पैंक्रियास की जो सेल्स होती हैं उनसे ऑब्टेन होता है, उनसे प्राप्त होता है। थायराइड जो होती है वो शिप के थायराइड से हमें थायराइड ड्रग मिलती है। और कॉड लिवर जो ऑयल होता है वो कॉड लिवर फिश के लीवर से जो ऑयल निकाला हुआ होता है उससे हमें कॉड लिवर ऑयल मिलता है। तो एनिमल्स से भी हमें कुछ ड्रग्स मिलती है। ओके, सो ये था नेचुरल सोर्स के बारे में। आई होप आपको नेचुरल सोर्स समझ में आया होगा, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। नेक्स्ट है मिनरल सोर्स के बारे में। दोस्तों, आपको पता है ये मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे आयरन, आयोडीन, बोरेक्स, सिल्वर, सेलेनियम, गोल्ड। ओके, सो ये क्या होते हैं, हमें अर्थ से मिलते हैं, अर्थ से हमें ऑब्टेन होते हैं। तो कुछ ड्रग्स इन मिनरल सोर्स से भी बनाई जाती है, जैसे लिक्विड पैराफिन जो ड्रग है, मैग्नीशियम सल्फेट जो ड्रग है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट जो ड्रग है, और काओलिन जो ड्रग है, ये। ओके, सो इनमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होते हैं सोर्सेस में, मिनरल सोर्स में आयरन जो होता है। आयरन जब भी हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तब हम आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं, ठीक है। तो आयरन जो होता है वो एनीमिया को ठीक करता है। आयोडीन और जो बोरेक्स होता है, ये दोनों भी मिनरल्स हैं, ये हमारी बॉडी में एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। जब भी हमें कोई घाव या चोट लग जाता है तो हम उस जगह पर एक तरह का क्रीम यूज़ करते हैं या ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं, उनमें आयरन या बोरेक्स होता है जो कि एंटीसेप्टिक का काम करेगा। ओके, द नेक्स्ट है सिल्वर। सिल्वर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सिल्वर भी एक मिनरल होता है। ओके, सो सिल्वर जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में, एनहेंस करने में मदद करता है। नेक्स्ट है सेलेनियम। सेलेनियम भी एक मिनरल होता है जो कि डेंड्रफ से जो
छुटकारा पाने में हमें मदद करता है। जब भी हमें सिर में डैंड्रफ हो जाता है तो हम एक शैम्पू यूज़ करते हैं, मेडिकल भी जाके शैम्पू लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं। सो उस शैम्पू के अंदर सेलेनियम ड्रग मिली हुई होती है, जो कि एक मिनरल होती है। ये सारे थे मिनरल सोर्स। मतलब सिंपली अगर हम एक लाइन में कहना चाहें तो मिनरल सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जो कि मिनरल्स से हमें जो ड्रग बन रही है वो मिनरल सोर्स कहलाते हैं। उनमें एग्जांपल्स वही आयरन, आयोडीन, बोरेक्स, सिल्वर, सेलेनियम, गोल्ड, है ना, लिक्विड पैराफिन, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एंड केवल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सोर्सेज ऑफ ड्रग में सेमी सिंथेटिक सब्सटेंस। सेमी सिंथेटिक है ना, एक होता है सिंथेटिक, एक होता है सेमी सिंथेटिक। तो सेमी सिंथेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, दे आर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल ऑकरिंग कंपाउंड। जो नेचर से हमें कंपाउंड मिलते हैं इनके अंदर केमिकल मॉडिफिकेशन किया जाता है, जैसे एट्रोपिन है, डिस्टॉक्सिन है, मॉर्फिन है, इनके अंदर हम केमिकली इनको मॉडिफाई कर देते हैं नेचुरल कंपाउंड्स को, तो वो कहलाते हैं सेमी सिंथेटिक सब्सटेंस। एग्जांपल्स की हम बात करें, कौन सा एग्जांपल, तो वही मॉर्फिन वाला। मॉर्फिन डेरिवेटिव्स लाइक हेरोइन जो होते हैं वो मॉर्फिन से मिलते हैं। मतलब मॉर्फिन जो है वो एक प्लांट से मिलता है, और प्लांट जो है वो नेचुरल सोर्स में आता है, लेकिन प्लांट से जो मिल रहा है हमें मॉर्फिन, उस मॉर्फिन डेरिवेटिव्स को हमने चेंज कर दिया, उसका डेरिवेटिव बना दिया, जैसे कि हेरोइन जो होता है। ठीक है, ये कहलाते हैं सेमी सिंथेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट है सिंथेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, सिंथेटिक कंपाउंड्स मीन्स आर्टिफिशियल लैब के अंदर इनको बनाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, सल्फोनामाइड्स, इमेटिन, बिस्मथ आयोडाइड, ये सारे जो सब्सटेंस होते हैं सिंथेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो सोर्स है इससे भी हमें कुछ ड्रग्स मिलती हैं, जैसे पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो सारी अलग अलग ड्रग्स हैं ये सारी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है। पेनिसिलिन जो होती है वो पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस होता है, उससे हमें मिलती है। ठीक है, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन ये दोनों अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मिलती है। तो ये सारी हो गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलने वाली ड्रग। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यूली रिसर्च सोर्स है हमारी फार्माकोलॉजी में। ठीक है, तो ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ये इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो इसके बारे में पढ़ते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है किसी एनिमल का या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टेक्नोलॉजी के साथ यूज करके ड्रग को बनाना, ये कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। शब्दों से क्लियर हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स कोई एनिमल या कोई ऑर्गेनिज्म, है ना, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया। ठीक है, तो एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट को टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके ड्रग का फॉर्मेशन करना कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए के सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इंसुलिन ड्रग जो है वो बनाना है। ठीक है, तो इंसुलिन या तो हमें किसी एनिमल के पैंक्रियास से मिल सकती है। ठीक है, इंसुलिन जो है, ये इंसुलिन हार्मोन है या ड्रग जो है, ये हमें किसी एनिमल के पैंक्रियास से मिल सकती है, या फिर हमें आर्टिफिशियली बनाना है। तो हम क्या करना पड़ेगा, हम इकोलाई बैक्टीरिया लेते हैं, है ना, उसके डीएनए के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम सीक्वेंस को चेंज करते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इंसर्ट करते हैं जो कि कटिंग का काम करता है, मतलब डीएनए के कुछ पार्ट को कट कर देता है। जैसे ये वाला पार्ट कुछ थोड़ा सा कट हो गया। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये स्टार्टिंग में इस तरह से था पूरा, सॉरी, ये पूरा एक इकोलाई बैक्टीरिया है, और हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसके अंदर इंसर्ट किया इसके डीएनए में, तो उसने क्या करा, इसका कुछ पार्ट अलग कर दिया। अब उस कुछ अलग पार्ट किए हुए में जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है हमारा इंसुलिन का जीन, वो हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या होता है, इसको हम होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देते हैं। होस्ट सेल से ये स्क्रीनिंग में आगे हम स्क्रीनिंग में भेजते हैं, और स्क्रीन करने के बाद जो डेवलप पार्ट होता है उसको हम फिल्टर करके कल्चर मीडिया के अंदर ग्रोथ कराते हैं, और यहीं से फिर हमें मिलता है हमारा इंसुलिन। ठीक है दोस्तों, सो इंसुलिन जो है वो डायरेक्टली नेचुरल जो एनिमल्स हैं उनके पैंक्रियाज से भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें एनिमल को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, मतलब एनिमल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम उसके सेक्रीफाइस को रोक सकते हैं। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ड्रग को ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया बैक्टीरिया ई कोलाई,
ठीक है। इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन का जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला जो कि होस्ट सेल में जाके डेवलप हो गया, फिर इसको फिल्टर करके कल्चर मीडिया में ग्रोथ करा लिया और फिर इससे बन गई हमारी ड्रग इंसुलिन। ठीक है। सो बहुत ही आसान टॉपिक आज का हमारा था सोर्सेज ऑफ ड्रग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए आपको कोई डाउट अगर है या आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि सर इसमें थोड़ा सा इस तरह से पढ़ाइए तो और अच्छा रहेगा, इस तरह से पढ़ाइए तो और अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू।